देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए गठबंधन का मुकाबला विपक्ष के इंडिया गठबंधन से है, जहां पिछले 2014 के चुनाव में बीजेपी के एनडीए में लगभग 14 पार्टियां थीं और अब वो पार्टियां 38 हो गई हैं, यानी दुगने से भी ज्यादा। और इन 38 पार्टियों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई, जबकि बीजेपी के नेताओं के साथ साथ खुद पीएम मोदी भी ये कह चुके थे राज्यसभा के भीतर कि एक अकेला मोदी काफी है विपक्ष के लिए। फिर भी 2014 के मुकाबले 2 गुना ज्यादा दलों की जरूरत एनडीए को पड़ने लगी है, बीजेपी को पड़ने लगी है। इसमें से कई दल ऐसे हैं जिनके नाम भी पहली बार लोग सुनेंगे। कुछ दल ऐसे हैं जिनके ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद हैं और ना ही कार्यकर्ता हैं। ऐसे में विपक्ष के गठबंधन इंडिया में ऐसे कई दल हैं जिनके सांसद भी हैं, जो संसद से लेकर विधानसभा तक अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। इस बीच कई सर्वे भी हुए और इन सर्वे में साफ हो रहा है कि बीजेपी के 38 दल वाला गठबंधन विपक्ष के इंडिया को मात नहीं दे पा रहा है, यानी कि विपक्ष का इंडिया एनडीए पर भारी पड़ रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली भी। इंडिया और एनडीए के संग्राम के बीच एनडीटीवी ने सर्वे कराया। इसमें साफ हो गया कि इंडिया की बढ़त काफी ज्यादा है। एनडीटीवी के सर्वे के मुताबिक 83% लोगों का मानना है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दे सकता है। तो क्या 2024 में बीजेपी की हार पक्की है? क्योंकि गौतम अडानी के स्वामित्व वाले एनडीटीवी इंडिया चैनल ने विपक्षी एकता पे ये सर्वे करवाया है और ये पूछा था कि क्या विपक्ष के 26 दलों का संगठन 2024 के चुनाव में मोदी को हरा पाएगा? तो 83% लोगों ने कहा हरा देगा। अब गौतम अडानी का चैनल ही ये सर्वे करवाए और उसका नतीजा भी बीजेपी के खिलाफ आए, तो आप सोच सकते हैं कि नतीजे किस तरह के होंगे। एनडीटीवी चैनल ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये सर्वे कराया था, जिसमें लोगों से पूछा था क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष का जो 26 दलों का एक गठबंधन है जिसे इंडिया नाम दिया गया है, वो एनडीए में पीएम मोदी के चेहरे को मात दे देगा। चैनल का दावा है कि सर्वे में 35,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें से 83% लोगों ने पीएम मोदी यानी एनडीए की हार पर मोहर लगाई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी का गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया कथित करिश्माई चेहरा अब धूमिल हो गया है? पिछले कई विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो साफ होता है कि पीएम मोदी के चेहरे पर वोट बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं। कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांगे थे और पीएम मोदी ने भी सबसे ज्यादा रैलियां इन राज्यों में की थी और लगातार विधानसभा चुनाव में डटे रहे थे। और जनता ने पीएम मोदी की अपील को भी जब नकार दिया हो और सत्ता कांग्रेस को सौंप दी हो इन राज्यों में, तो ऐसे में 2024 के लिए बीजेपी की राह तो जरूर मुश्किल होगी। एनडीटीवी का सर्वे तो यही बताता है कि 2024 में बीजेपी के लिए रास्ता काफी मुश्किल है। और रास्ता अगर मुश्किल है, उससे पहले जो सर्वे आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी अब सत्ता की तरफ नहीं बढ़ रही है। 2024 के चुनाव से पहले जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां के सर्वे भी यही बताते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। यानी हर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर वोट मिल रहा है और उस वोट को अगर जोड़ दें और विपक्षी एकता में जिस तरह से मजबूती मिल रही है, पटना से लेकर बेंगलुरु तक 8 दल नए जुड़ गए हों, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल जरूरी है। ऐसे में संख्या बढ़ाते हुए बीजेपी ने 38 दल तो अपने साथ कर लिए, लेकिन उनमें से कई दल ऐसे हैं जिनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है। और इस सब के बीच बात इस बात को लेकर है कि 9 साल तक जिन दलों को बीजेपी दरकिनार करती चली आई, उनसे बातचीत तक नहीं की, जिन रामविलास पासवान के कोठी को खाली करवाने के लिए दल बल का इस्तेमाल कर लिया गया और उनके सामान को सड़क पर रख दिया गया, वही रामविलास पासवान के बेटे अब वापस एनडीए की तरफ आ रहे हैं। जिनको बीजेपी ने कभी साथ में नहीं लिया, उनको जोड़ रहे हैं। तो क्या सिर्फ नंबर बढ़ाने से बीजेपी को लग रहा है कि वो जीत जाएगी, या फिर जो लोग संसद से लेकर विधानसभा तक मौजूद हैं और विपक्ष के साथ हैं, उनकी मजबूती कुछ जवाब दे पाएगी? 2024 में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है और विपक्ष कह रहा है कि हम इंडिया हैं, लिहाजा इंडिया वर्सेस एनडीए अगर लड़ाई हुई है तो एनडीटीवी का सर्वे कह रहा है कि विपक्ष के लिए मजबूती है और विपक्ष 83% लोगों के साथ बढ़त में है।